अभी इधर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को कोई भूल ही नहीं पा रहा था कि किस तरह सोनम रघुवंशी ने अपने पति की इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। आजकल दोस्तों ये जो पत्नियों के पति का हत्या करने का सिलसिला है दोस्तों, पता नहीं क्यों ये लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और इस पर बहुत गंभीर अभी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के बारे में जो चर्चा है, जिस तरह सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की, ये कोई भूल ही नहीं पाया था कि तब तक एक खबर जो है झारखंड से निकल कर आ गई कि एक बेवफा पत्नी यानी कि एक खूनी पत्नी ने कैसे अपने पति का की साजिश रची, अपने पति के कत्ल की साजिश रची। जो पति जो है उसके लिए विदेश कमाने गया हुआ था, यानी कि वो सऊदीया कमाने गया हुआ था। 10 दिन पहले ही सऊदीया से अपने घर झारखंड लौटा था। अब इधर ही पत्नी को लगता है कि बीवी को लगता है कि इससे अच्छा मौका जो है फिर कभी और उसको नहीं मिलेगा। पति सऊदीया से लौटा है, क्यों ना इसका काम जो है निपटा दिया जाए। अब जो उसकी पत्नी होती है, अब लगती है एक से एक खूनी खेल खेलने, और अपने पति को मारने के लिए उसने एक से बढ़कर एक मास्टर प्लान बनाया था। क्या आखिर में जो पत्नी है वो उसकी बीवी है, क्या अपने पति की हत्या करने में कामयाब हो जाएगी या फिर नाकामयाब हो जाएगी? तो दोस्तों इस घटना को पूरा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों अंत में अपनी राय जो है आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आखिर में ऐसी जो घटना है क्यों क्यों आए दिन घट रही है, और आखिर में इसके रोकथाम के लिए हमें और सरकार को क्या करना चाहिए। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाई फैम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत दुखद और बुरी घटना निकलकर सामने आई थी कि कैसे एक पत्नी ने, जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। और उसकी हत्या के पीछे उसने कितना खूनी प्लान बनाया और अपने प्लान को उसने अंजाम भी दिया और राजा को, अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। अभी जो घटना है, इस घटना को घटे हुए हफ्ते भर का वक्त भी नहीं बीता कि एक खबर और जो झारखंड से सामने निकल कर आ गई कि झारखंड का रहने वाला, जिसका नाम इस्लाम अंसारी है, और इस्लाम अंसारी की जो पत्नी है, उस बीवी जिसका नाम सोनिया है, और जो इस्लाम है वो सऊदीया रहता है, सऊदीया में रहकर अपनी पत्नी का खर्चा भेजा करता है, अपने माँ बाप की वो देखभाल करता है। इधर इस्लाम अंसारी जो है वो कमाने के लिए सऊदीया गया हुआ था, और वहीं से जब भी उसको मौका मिलता हर 4 सालों में वो अपने घर झारखंड आया करता था, अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने माँ बाप से मिलने के लिए। लेकिन इस बार जब 10 दिन पहले ही इस्लाम अंसारी जो है सऊदीया से अपने घर लौटता है, यानी वो 4 साल के बाद कमा कर विदेश से वो झारखंड अपने गांव लौटता है, तो उसकी जो पत्नी थी सोनिया, पता नहीं क्यों उससे खफा खफा रहती है, उससे खिंची खिंची रहती है। अब इस्लाम अंसारी, क्योंकि वो बहुत टाइम से 4 साल से वो परदेश रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है कि उनकी जो पत्नी है, उनकी जो बेगम है, वो दूरियों की वजह से वो थोड़ा सा खिंची खिंची है, थोड़ा खिसियाई खुसियाई हुई है। क्योंकि इस्लाम अंसारी जो है अपनी बीवी को पैसे तो भेजते हैं, उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन जो दरअसल एक बीवी की दरअसल जो ख्वाहिश होती है उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी कि अपनी बीवी को वो वक्त ही नहीं दे पाते हैं, उनके साथ वो कुछ कर नहीं पाते हैं। इसी कारण से इस्लाम अंसारी जो है कुछ भी बोलते नहीं है, बल्कि अपनी पत्नी के लिए जब भी वो शाम में कहीं बाहर जाते और उसके लिए अच्छे अच्छे खाने लाते। इधर ऐसा चल रहा था कि सोनिया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। अब सोनिया कहती है अपने पति से, शब्बीर से, सोनिया अपने पति इस्लाम से कहती है कि मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान जो है वो चली जाएगी। अब उसका पति जो है इस्लाम जो होता है, झारखंड में धनबाद जिला पड़ता है, धनबाद जिले में वो एक डॉक्टर के पास जाता है अपनी पत्नी को दिखाने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए। अब उसके बाद से वहां पर वो जाता है, अपनी पत्नी का डॉक्टर को दिखाता है, अपनी पत्नी का इलाज कराता है। फिर वहां से वो लौटने लगता है तो एक जगह पड़ती है कोल्हा बोलोगो। वहां पर जब वो पहुंचता है तो इस्लाम को टॉयलेट लग जाती है, और वो टॉयलेट करने के लिए वहीं पर वो रुक कर, अंधेरा हो जाता है, वो टॉयलेट करने लगता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे आते हैं जो इस्लाम के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो इस्लाम है, सामने से एक गाड़ी आ रही थी और जिसमें काफी तेज रोशनी थी, तो जो गुंडे होते हैं वो डर जाते हैं और इस्लाम को वो सोचते हैं कि वो कई चाकुओं से उसको घोंपते हैं, वार करते हैं। तो उन्हें लगता है कि इतने में जो इस्लाम है अब तो वो मर जाएगा। वो
उसको वो मरा हुआ समझकर वहीं पर छोड़कर वो भाग जाते हैं। अब इधर इस्लाम जो है और लोग जो जो गाड़ी वहां से जा रही थी, गुजर रही थी, वो इस्लाम को तुरंत जो है भर्ती कराते हैं और उसके बाद पुलिस को वो सूचना भी दे देते हैं। इधर इस्लाम का जो है इलाज चलता है अस्पताल में। उसके बाद से जब इस्लाम ठीक हो जाते हैं तो जो पुलिस है इस्लाम से पूछताछ करती है, बताते हैं कि दरअसल उनकी कोई किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर कौन ऐसा हमला कर सकता है ये उन्हें भी नहीं पता। अब जो पुलिस है फिर इसकी जांच जो है गंभीरता से लेती है और इसके बारे में वो और जानकारी जुटाती है। फिर उसके बाद से उसकी पत्नी सोनिया से भी पूछा जाता है तो सोनिया कहती है कि दरअसल वो जो इनको मारने आए थे वो लूटपाट के इरादे से आए थे। और उसके बाद से पुलिस वालों को पता नहीं क्यों सोनिया के ऊपर शक होता है, वो कोई लूटपाट के इरादे से आएगा तो वो लूट के कोई सामान भी नहीं लेगा, क्योंकि इस्लाम जो थे अपने गले में वो मोटी सोने की चेन पहने हुए थे, बीवी ने भी सोने की बाली पहनी थी, सोने का मंगलसूत्र पहना था। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लूटपाट के इरादे से आएगा तो पहले तो वो सोना ही लूटेगा, उसके बाद वो हमला कर सकता है, मार सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई भी सोने वोने की किसी भी तरह की कोई गहने की चोरी नहीं हुई है, तो कहीं ना उनको सोनिया की के ऊपर शक होता है। वो सोनिया का फोन चेक करते हैं, उनकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो पता चलता है कि सोनिया एक नंबर पर लगातार लगी हुई थी ना, एक नंबर पर लगातार वो चैट कर रही थी और लगातार वो अपनी हस्बैंड की जो लोकेशन है, अपनी लोकेशन वो किसी व्यक्ति को भेज रही थी। अब उसके बाद से जो पुलिस है पुलिस जो है उसके बाद से और तफ्तीश करती है और जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि दरअसल जिस नंबर पर वो सोनिया जो थी वो लोकेशन भेज रही थी उस लड़के का नाम शब्बीर है। अब उसके बाद से शब्बीर को पुलिस थाने में पकड़ कर लाती है और उसको उसके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो दरअसल कि शब्बीर जो है वो सारा किस्सा जो है बताता है कि दरअसल सोनिया के साथ उसका 4-5 सालों से उसका संबंध चल रहा है, इसीलिए वो सोनिया के पति को इस्लाम को वो अपने बीच से हटाना चाहता था। हालांकि वो ये भी अपने खुलासे में वो खुलासा ये करता है कि दरअसल वो उसको नहीं मानना चाहता था, बल्कि उसकी पत्नी ही खुद चाहती थी कि वो इस्लाम को उसके रास्ते से हटा दे, ताकि वो फिर उसके जाने के बाद, मरने के बाद से दोनों आराम से चैन से एक दूसरे से प्यार कर सके और एक दूसरे से वो शादी कर सके, जो कि इस्लाम के रहते हुए नहीं हो सकता था। अब उसके बाद से पुलिस जो है उसके बाद तुरंत जो है सोनिया को गिरफ्तार करके थाने लाती है। फिर सोनिया से भी वो पूछताछ करती है तो सोनिया जो है फिर वो सारा सच जो है अपना कबूल लेती है कि ये बताती है कि दरअसल वो शब्बीर नाम के लड़के से प्यार करती है। और जब इस्लाम जो है सऊदीया कमाने गए थे उसी दौरान उसकी शब्बीर से मुलाकात होती है। शब्बीर जो था उसी के झारखंड के उसी के गांव के अगले गांव का वो रहने वाला था। सोनिया से उसकी 5 साल पहले मुलाकात हुई थी और इस्लाम जो थे वो सऊदीया रहते थे, इसी कारण से शब्बीर से उसकी मुलाकातें हैं, उसकी नजदीकियां बढ़ती हैं, उसके साथ उसके साथ उसका गलत तरीके से उसका संबंध भी बनता है, उसका अवैध संबंध भी शब्बीर के साथ रहता है। और उसके बाद से पति जो है इधर 4 साल के बाद जब कमा कर आता है तो सोनिया जो है नहीं चाहती थी अपने पति के साथ रहना, इसलिए सोनिया ने सोचा कि क्यों ना अपने पति को फिर सोनिया ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति को रास्ते से हटा दूं, ऐसे मेरा रास्ता जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा और मैं अपने प्रेमी से शादी भी कर लूंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि कातिल जो है चाहे वो कितना शातिर क्यों ना हो, चाहे सोनम ही क्यों ना हो, क्यों सोनम रघुवंशी जैसी कातिल ही क्यों ना हो, अगर आप किसी का कत्ल कर रहे हैं एक ना एक दिन ये खुलासा जो है वो जरूर हो जाता है और पुलिस जो है आपको दबोच लेती है और सारी जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह जाती है और एक दिन आपको जेल में जाकर चक्की पीसना ही पड़ता है। लेकिन शायद ये बात अगर सोनम रघुवंशी और सोनिया जैसी लड़कियों को पता हो तो शायद आज पत्नियों का कत्ल नहीं हो। मेरा सवाल दोस्तों ये भी है कि आखिर क्यों पत्नियां बढ़ चढ़कर अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं, इसके पीछे आखिर में क्या वजह है, क्या कारण है। एक पति जो अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी जिम्मेदारी उठाता है, वो उनके लिए बाहर जाता है पैसे कमाने के लिए, 4 पैसे कमा कर वो अपनी पत्नी को भेजता है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है। कैसे पत्नियां अपने ही पति की क्यों आखिर में हत्या कर देती हैं। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आपकी जो भी राय होगी दोस्तों कमेंट में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर इसी समय पर किसी और घटना के साथ, तब तक की हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।